ये क्या हुआ मोहन भाई? क्या लगता है आपको, ये सही हुआ, गलत हुआ? समझ में आ रहा है कुछ कि हुआ क्या एग्जैक्टली ये फाइनल का? कहाँ से कहाँ बन गई बात? जो भी हुआ मजा तो बहुत आया। मजा बहुत आया वैसे, सच्ची में। राशिद खान के जो वो ये वाले स्टाइल थे ना, वो मैंने कहा ये सारी टीम को खड़े होकर उसको करना चाहिए था, क्योंकि ये जितना वो पंप कम। अप हुआ था कल, और जितना एग्रेशन के साथ वो आ रहा था, ओ लवली। उसको लपेड़े तो उतने ही पड़े हैं। चाहे विकेटें ले गया 3, बट स्टिल उस तरह की पिच पे 3 ओवरों में 40, काफी। तो अफगाने ही जिस तरह शोधे हुए थे, थोड़ा सा जमीन पे लाना बहुत जरूरी। सो आई देख थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान डिड। सर, ट्राई सीरीज तो हम जीते हुए थे ना, आप भूल रहे हैं? एक महापुरुष ने कहा था ट्राई सीरीज तो हम जीते हुए हैं। तो महापुरुष को कल थोड़ा सा धचका मचा था पहले हाँ हाफ में कि हो क्या गया हमारे साथ। सर, बट बैट गिर ऑब्वियसली, गई थी हाँ, मतलब। क्योंकि वो जिस तरह की पिच थी, अच्छा आपका काम ये होगा कि आपने टॉस जीत के बैट फर्स्ट कर दिया। हाँ उसके बाद स्टार्ट वाज डिसेंट। ठीक है कि बॉल, अब वो देखो ना, तो उन्होंने क्या खिलाया, बस सारे स्पिनर्स भरे हुए हैं। हम्म, दे नो कि ये ज्यादा तो, और शुरू में वो जो उनका फास्ट बॉलर है, वो आके ले लेते हैं एक आधी विकेट, और हम उसको दे देते हैं। दे मतलब रहे हैं। हम और वो बच एक बड़ी मजे की वीकनेस साहिबजादा की पकड़ी गई है, ठीक है, कि वो आप ऑफ ऑफ स्टंप के ऊपर फेंके और वो दे देता विकेट। पिछले कोई तीन आई थिंक उसने 3 लगातार विकेट्स ऐसे दिए हैं उसने बीच में। वो तो 4 में से यार 3 बेहतर टीम्स कैसे आई नहीं नहीं, है? अभी तो बेहतर बेहतर टीम्स आएंगी, वो क्या करेंगी वो तो पता चलेगा विद टाइम। बट द गुड थिंग इज इनको अच्छा टाइम मिल जाएगा, ये पूरी ट्राई सीरीज मिली है सारे बैट्समैनों को, आगे एशिया का हम्म, पूरा मिलेगा। सो इनके और पास जो वो के करने का ज्यादा चांस नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द मैच, आई थिंक हमारा फर्स्ट हाफ ठीक जा रहा था। उसके बाद जब मिडल ओवर्स आए हैं, जब उनके स्पिनर्स एकदम से भरमार हुई है, हम्म। तब हमने विकेट्स देना शुरू कर दी। क्रम्बल करते करते मुझे नहीं लग रहा था हम यहाँ तक पहुंचेंगे वैसे। तो ये आपके मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने अगेन थोड़ा सा ऐसा रोल प्ले किया कि दोनों ने आपको 40 रन दिए, ठीक है। आपको उन्होंने बड़ा कोई अच्छे पॉइंट के ऊपर 40 रन दे के चले गए कि दैट वाज वेरी मच नीडेड, राइट? ओ भाई एब्सोल्युटली, मतलब इस मैच में एक भी 30 दोनों तरफ से नहीं है, एक 30 भी नहीं किसी ने मारा। सो हाईएस्ट स्कोर वाज 27 बाय फखर जमान। यप। बट जिस तरह की पिच थी, वो आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप ही चाहिए थी। आगे की जितनी तारीफ की जाए, मसला ये कि वो उतनी कम है, क्योंकि मैं तो ऐसे ढूंढता हूँ स्मार्ट क्रिकेटर्स जो हमें मिलते नहीं है। हम्म। कल उसका 50 या 60 का स्ट्राइक रेट था। 88 का। बीच में बात कर रहा हूँ, वो तो आखिरी 2 बॉलों पे तो 2 6 मारे हैं ना। उससे पहले उसके कोई 12 रन थे 24 या 23 बॉलों पे। हम्म, लेकिन वो क्या कर रहा था, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वो लंबा कर रहा था। वो कहता लंबा, और हम्म, मैं चांस लूंगा जब मेरा मौका आएगा, क्योंकि वो पिच ही उस तरह की थी। बेसिकली तो आपको वो राशिद खान वाला आखिरी ओवर को 17 रन वाला मिला है। हम्म, फिर नवाज और आगा की जो पार्टनरशिप थी, वो बड़ी क्रूशल थी। हम्म, आगा आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता गया, और एंड पे 24। ठीक है भाई, जिस तरह की पिच थी, उसने 24 उस हम्म, तरह। राशिद खान साहब को फिर 2 6 मारे हैं उसने। हम्म, उसके बाद उसका बनता नहीं था, राशिद खान जो कर रहे थे सेलिब्रेशन, बट ठीक है। और फिर नीचे से आके फहीम और नवाज भी आपको 40 दे देते हैं। हम्म, आई वुड हैव वांटेड कि कोई 150 के करीब, मुझे था कि हम्म। 150, बट 140 भी मैंने कहा चलो। सर 140 पे वेरी ऑनेस्ट आई वाज अंडर द बिलीव के थोड़ी गेम ना, मतलब कि हम लोग एक्स डाल देंगे, मतलब कीपिंग इन टच। कि चलो 2 मिनट पहले आगा पे बात कर लेते हैं कि आपने बात की कि आगा एक स्मार्ट क्रिकेटर। नॉर्मली सिर्फ स्मार्ट क्रिकेटर्स आपको मिल भी जाए हमारी टीम के अंदर, मसला यहाँ पे आता है आपको आइदर ऑफ टू साइड्स मिलती हैं। एक जो कि स्मार्ट नहीं होंगे मगर वो अपने बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। और ये वो रेयर हमारे वो बंदों में से सिफत है कि जो अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करते हैं एंड देन ही बैक्स हिज अक्ल विद हिज परफॉर्मेंस। कि भाई मैं इतना अक्लमंद हूं, मैंने क्या करना है, मेरे में इतने गट्स हैं कि जब मुझे 15 बॉलों पे 30 मारना है तो मैं वो मार लूंगा, या 15 बॉलों पे 20 या 25 मार लूंगा। बट जहां पे मुझे 15 बॉलों पे 23 करना है मैं वो भी कर लूंगा, सॉरी 23 बॉलों पे 15 करना है मैं वो भी कर लूंगा, जहां पे मुझे रुक के चलना है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़े कम लोगों में है जो हमारी टीम में आता है, राइट? अब वही जहां तक वाली बात था। अब उसको पता है कि यार मैं स्लो कर रहा हूँ, मेरे से कुछ स्कोर नहीं हो रहा, बट उसने हम्म, अपना मौके ढूंढने थे। उसने पिक किया राशिद खान का वो ओवर, उसने अपना काम कर दिया, उसके बाद वो आउट भी हो गया। तो
दैट डिड नॉट वो पूरी मैटर। उस गेम वक्त लेके। वहीं भी पहली बॉल पे आके उसने मार दिया। मतलब कि ज्यादा आगे नहीं जाना चाहूंगा, बट हम्म। अगर आगा की बात हो ही रही है, एक और जो अच्छी चीज, हम्म। जब आप ट्रॉफी जीतते हो तो उसमें वो शोधपन नहीं है कि भाई हम्म। मैंने जिताई है, मैं उठाऊंगा, मैं करूंगा। उसने कहा हुसैन तलत साहब, सलमान मिर्जा साहब, आप लोग आए, उठाएं, हम्म। आराम। सो एक वो जो सेल्फलेस की एक वो चीज दिखाता है कि भाई मुझे ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। तो वो वाली चीजें मुझे तो वो रिसेंट टाइम्स में नजर नहीं आती अपने कप्तानों से, कोई इस तरह की एग्जाम्पल नजर आई हो। तो बेसिक पढ़ा मैच्योरिटी। लिखा, बेसिक मैच्योरिटी। एजुकेटेड भी है, तो वो हर ये चीजें नजर आती हैं भाई। वो अच्छे बैकग्राउंड से या थोड़ा एजुकेटेड होगा तो ये चीजें नजर आएंगी, और वो सारी चीजें अच्छी नजर आ रही हैं उसमें। आप ये देखें कि जो अभी तक स्पेकुलेशन वो ये थी कि दिस कैप्टन वाज ब्रॉट इन एज एन इंटरमीडिएट कैप्टन बिफोर शादाब गेट्स द कैप्टनसी। एंड और शादाब और भाई और आपको पता है ना, आपका फेवरेट प्लेयर भी कंसिडर हो रहा था बड़ा अ, कैप्टनसी के लिए। कौन? मोहम्मद हारिस साहब भी हाँ बड़ी हाँ हाँ कंसिडरेशन में थे। वो मुझे हाँ, नहीं नहीं पता ये कौन, मैं क्या ही कहूँ, ऐसे स्टूपिड डिसीजन कौन लेने का सोच रहा था, बट जो भी नहीं सोच रहा ऐसे था, भी ना कहें, मतलब कि बेचारे को आपने स्टूपिड ही बोल दिया कि नहीं नहीं सर ऐसा जो नहीं डिसीजन सर। ले रहा था, जो डिसीजन ले रहा था वो भाई साहब नहीं, ओए कि नहीं अभी चले। पहले टीम में जगह तो पक्की करे ना। हाँ जैसे आगा की भी टीम में जगह पक्की नहीं थी, बट नहीं नहीं, उसने जगह भाईजान उसके एट आपको दैट पॉइंट पक्की थी, T20 में शायद उतनी पक्की नहीं थी। T20 की बाकी हम बात कर रहे हैं। उस हाँ कप्तान तो T20 का है ना, वो टेस्ट का हाँ है ना, वो ओडीआई का है, कप्तान हाँ, तो वो T20 का है। T20 में उसकी जगह तो मुश्किल थी, बट ये था कि बाबर एंड रिजवान वर गोइंग आउट, तो ही वाज अ नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर देम। वो भी थोड़ा नीचे, सो एक वो वाला शायद उन्होंने एस्पेक्ट रखा, बट दैट वाज ग्रेट। जहां तक बात आती दूसरी के 140 उन्होंने किया। अब मुझे जो माइंड आया ना 140 की, मैंने कहा 140 की है। कोई 4 साल पहले ही को, मैंने 5 साल पहले देखा हो कि हमने कम रन्स खाए हैं, और हम लोगों ने वो नहीं होता कि थोड़ी जान मारने के बजाय असल में पूरी जान मार के मैच जीते हो। बहुत साल पहले हो गए, तो मुझे इस तरह से मैच का बहुत मजा आया, बिकॉज हम लोग काफी सालों से जान मारते रहते हैं, और हम लोग ऑन पेपर कर कहीं नहीं जाके, पाते। ये हमने सालों के बाद बॉलिंग में एक लो टोटल डिफाइंड की एक जो बात मिस हो गई है, जो है। बहुत मेंशन करनी जरूरी हम्म। है, दैट वाज टीम सिलेक्शन। ओ या, वो मैं वेट कर रहा था कि फॉर द सेकंड पार्ट पे आए जरा, तो फिर डिस्कस मुझे करें आप लेजेंडरी ये बॉलिंग। बताएं कि ऐसा कब हुआ होगा कि आपने अपना मेन स्ट्राइकिंग बॉलर, जो आप लोगों के अकॉर्डिंग हारिस रऊफ है, उसको बिठाया हो। मोहम्मद ये हाँ। नहीं होता। आगे ने किया, माइक हैसन ने किया, जिसने भी किया बहुत स्मार्ट मूव था, Yep. बिकॉज ये हम हमारा ये नेचुरल होता था। शाहीन, नसीम, हारिस, जिस मर्जी तरह की पिच है, जो भी हमने सबको खिलाना है। कल द गुड थिंग वाज ये सुफियान, हम्म। अबरार, दोनों के साथ ये दो आपके मेन, और नवाजा तीसरा। एंड सर वो स्पेशलिस्ट बॉलर का इम्पैक्ट नजर आ रहा था मेंटली ही। अगर तो मैं सोचता हूँ ना कि दो स्पेशलिस्ट बॉलर्स आए हुए हैं, एक चाइनामैन आया हुआ है, एक मिस्ट्री बॉलर है, और उनकी इतनी इतनी स्पिन भी ऊपर से हो रही थी, पता नहीं क्या ही को पिच थी वो, कि वो एक देखो मेंटल पिच गेम तो आती है। ये पिच तो ये मेरे ख्याल से T20 के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं थी। ये टेस्ट मैच के लिए बड़ी अच्छी थी, क्योंकि इस पे वो नहीं था, मुकाबला बैट एंड बॉल का नहीं था, जैसे टेस्ट एक मैच में दफा। भी एक को 2 ढाई दिन में मैच खत्म कर देना था इसने। हाँ। सो उस तरह अब हमारा क्या है, हमारे ये नवाज नवूज टाइप इस तरह की पिच मिले तो ये अच्छी कर लेते हैं, इस तरह की फनकारियां। नवाज की तो नवाज पे अब आते बात हैं। बाद में करते हैं, आते हैं बाद तो में आते हैं, बट वैसे ही कह रहा हूँ, हाँ उस लिहाज से हमने स्कोर बड़ा बेहतर ही कर लिया, जो सर लग कर नहीं लिया, रहा था। कि वो बाद में रियलाइज हुआ, अगेन एज वी से हाइंडसाइट इज स्पेक्टेकुलर गिफ्ट। तो अब आते हैं हमारी बैटिंग के ऊपर, सॉरी बॉलिंग के ऊपर। तो हम बॉलिंग शुरू होती है, शाहीन अगेन थोड़ी सी उसने अकल इस्तेमाल की। आई डू नॉट नो ये कोचिंग है क्या है, बट एक पॉजिटिव चेंज नजर आया कि भाई अगर तो हमें पता है नहीं होती, पहली 2 बॉलें ट्राई कर ली, उसने कहा अब मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज की, विकेट मिल गई, शाहीन में चेंज इम्प्रूवमेंट नजर नजर आया। आई है, ट्राई नेशन सीरीज में हाँ उसकी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट नजर आई है। डेथ कंसिस्टेंट। बॉलिंग की मैं बात नहीं करूंगा। प्लस थोड़ा सा ये भी है कि जिनके अगेंस्ट वो करा रहा है वो बहुत माड़ी टीमें हैं। माड़ी इन व्हाट सेंस में कह रहा हूँ, कि यूएई की बैटिंग और अफगानिस्तान की भी बैटिंग वीक है। मतलब आप स्पिन डिपार्टमेंट कह लो का अफगानिस्तान का अमेजिंग है, बट बैटिंग वाइज उनके वो दो को प्लेयर हैं, वो दो तीन चलेंगे तो वो कहीं पहुंच जाएंगे। वो रसूली शसूली आए हैं, उन्हें तो कुछ नहीं करना। सर नहीं, हम लोग बेसिकली जो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस टर्म्स में बात कर रहे हैं कि जो लाइन इन लेंथ की टर्म है, हम लोग बात कर नहीं रहे कि प्लेयर कौन सा है।
सो इवन व्हेन वी से कि इंप्रूवमेंट आई है, हम इंप्रूवमेंट इस लिहाज पे बात कर रहे हैं कि वो जो बॉलिंग करवा रहे, दैट फील्स मच इंप्रूव्ड. दैट्स द आइडिया, राइट? हाँ, कि जिस तरह टीम वो को जो ऑफ कोर्स पहले चीजें कर आप रहा था। अफगानिस्तान को, आप यूएई को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया के खिलाफ कंपेयर नहीं कर सकते. नेवर से एक्चुअली साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कंपेयर नहीं कर सकते. वहां पे भी अच्छा ही चल रहा है. साउथ अफ्रीका 2 मैच जीता है, तीसरे में 400 खा लेता है, 300 प्लस के रन से हार जाता है. बट वो भी एक अच्छी सीरीज चल रही है साइड पे, बट उन पे किसी और दिन आएंगे. तो खैर अभी सर मैच शुरू होता है एंड मैच खत्म हो जाता है. बीच की कहानी अच्छी है. सो आपके आज तक 3 बंदे हैं जिन्होंने हैट्रिक लिए गेम. तो मैच शुरू होता है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, आपका अबरार भी आता है, नाम लाइक कि मुकीम कहाँ पे है, मुकीम को नहीं ला रहा, नवाज को ले आते हैं सर. सिर्फ नवाज फिर आपकी गेम पलट देता है पूरी की पूरी. लेकिन उससे पहले आपको शाहीन फिर हर दफा वो वो विकेट आपको देखी है. शुरू में दे देता है. हम्म. सो शुरू में वो दे देता है, अबरार दे देता है. 28 पे 2 होते हैं. आप 28 पे 2 समझते हो कि यार हम पकड़ सकते हैं हम्म. वो वाली, क्योंकि अगर आपको शुरू में मिल जाती हैं विकेटें, 140 आप ओवर्स खत्म करके तो नहीं ले रहे, आप तो भाई आउट करके ही हम्म. खत्म कर सकोगे. सो वो 28 पे 2 वहां नवाजा आता है. और अंपायर्स इसमें मुझे बड़े पुरानी वो फील नजर आई है जिसपे आप प्रेशर डालते थे ना. ये वो वाले अंपायर्स मुझे कुछ लगे जिन पे आप प्रेशर डालोगे तो ये शायद प्रेशर में आके काम कूट के दे देंगे आउट. तो मुझे सर बहुत चढ़े हुए आए अंपायरिंग थे, थोड़ी सी, हाँ, बहुत चढ़े हुए आए थे बॉयज. अंपायरिंग मुझे थोड़ा सा लगा, और ऊपर से डीआरएस भी नहीं था. सो हम्म. सबके लिए नहीं था. बट वहां से जब नवाजे ने अपनी वो पहली विकेट ली है, उसके बाद अगली बॉल पे ली है, और भाई आप 28 पे 2 से 32 पे आई थिंक 6 हो गए थे. 5 रन में 5 विकेटें निकल गई थी इनकी. जो कि 33 पे 7. एंड हमने कम देखे अपनी टीम इतनी एक्साइटेड हुई. और यार आपने, अगर मैं इधर बोल नहीं सकता जो सलमान अली आगा ने अबरार को कहा था, बड़े मजे की लाइन कही थी उसने, वो हम बोल भी नहीं सकते इधर. तो कोशिश कीजिएगा वो देखें, वो बॉयज कितने पम्प्ड अप थे कल. इंटरेस्टिंग. तो जो उसने बोला था वो बहुत पंप होके आए हुए थे, बिकॉज आपको पता है कुछ अरसे से अफगानिस्तान के साथ इस तरह के मैचेस हो रहे हैं, या राइवलरी चल रही है, या बड़े क्लोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये था. बट वो आपको नजर आ रहा था, वो आपको राशिद खान की तरफ से भी नजर आ रहा था, वरना वो थोड़ा सा जॉली किस्म का बंदा है, शुगल मजाक चल रहा था. बट कल वो बड़ा एग्रेसिव और गुस्से में और वो चल रहा था. सर ये तो भी वो थोड़ा जब दम कम होना चाहिए हमारे बॉयज, जो ये बिल्कुल ही ठंड मचा के आ जाओ जी, दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, वो बड़ी तब चढ़ती थी एट टाइम्स कि भाई गेम के अंदर नहीं चाहिए हमें दोस्ती, आप घर लेके जाएं दोस्ती, दोस्ती घर जाके करें, दबा दबा के करें. ठीक है, ईद इधर मिले, हर मैच रोज खेले तो ईद सर मिले. फाड़े, इधर एग्जैक्टली. टखने तोड़े हैं. हमें शोएब अख्तर चाहिए, हमें वो अच्छी अप्रोच वाली गेम नहीं चाहिए. हमें मजा ही नहीं आता, दिल ही नहीं करता भाई सर फाड़ने. तो खैर ये सूरत थी. एंड तो अब नवाज ले लेता है हैट्रिक. तो अब मुझे ये बात तो बड़ी मजे की लगी. मैंने कहा अच्छा नवाज ने ले लिए, नवाज एक्साइटेड. उसके अंदर जो तीसरा आउट होता है वो भी बड़ा खूबसूरत. आपकी फेवरेट प्लेयर मोहम्मद हारिस जो है वो स्टंप करते हैं, एक्चुअली अ ब्लडी गुड स्टंप बाय द वे. वो थोड़ा सा धोनी स्टाइल था कि उसने थोड़ा अपना वो नहीं किया, क्या कहते हैं नॉर्मली धोनी जो यू कलेक्ट जो करता है पीछे हाथ करके, वो नहीं करता था, राइट? सो ही डिड नॉट कलेक्ट द बॉल प्रॉपर्ली, उसने करके ठिश किया, जो कि एक मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा. मैंने कहा गुड यार, दैट वाज क्विक. दैट वाज वेरी क्विक. एंड उस पे तो फट ही गए थे ना ये लोग को, पता नहीं वो फतह कर लिया हमने सारा कुछ. ठीक है. मैच तकरीबन खत्म था पीछे. हाँ, हाँ, तो वो आपका क्या ही बचा हुआ था. पीछे राशिद ने और वो थोड़ा जिस सा तरह, वो इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की, बट दैट वाज गॉन एज वेल विद द कैच. वो कैच में वैसे व्हाट आर यू ऑप्शन ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द कैच? वो हाई कैच था, ठीक है, मिड ऑफ की तरफ जा रहा है. हाँ, मिड ऑफ की तरफ जा रहा है. तो क्या आपको लगता है किसका कैच था? यार हर हमेशा सेफ ऑप्शन कीपर होता है. हम्म. सबसे सेफ ऑप्शन कीपर होता है. अब वो कोऑर्डिनेशन इनकी हुई नहीं. अगर तो कीपर के ग्रास्प में है और वो पहुंच सकता है, तो हमेशा कीपर को देना चाहिए. इतने बड़े बड़े ग्लव्स किस लिए होते हैं? उस पर ड्रॉप होने के चांसेस ही बड़े कम होते हैं. बट मैच वो हैट्रिक के बाद वो खत्म हो गया था. वो राशिद ने क्या ही कर, जितनी बॉल स्पिन हो रही थी वो इतना अच्छा नहीं खेल सकता कि वो मैच लेके जा रहा होता. सो बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी. 75 रन से हारे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं इट है. वाज हमारा लवली. आई थिंक इससे बड़ा मार्जिन कम ही रहा होगा, या ये दिस
is probably the biggest margin सर बिगेस्ट मार्जिन के जितने रन अलावा हम लोगों ने सालों, लिटरली सालों हो गए जब हम लोगों ने अपनी बॉलिंग के बिना के ऊपर एक प्रॉपर विक्ट्री ली हो, जहाँ पे हमने इतनी सॉलिडली टारगेट डिफेंड किया। आई डोंट रिमेम्बर द टाइम कि जब हम लोगों ने इतने कॉन्फिडेंटली, इतनी जान से आके हमने देखा हो। वो होता है ना कि एक डेडनेस, डेड फील आ रही थी अपनी गेम की, वो थोड़ी सी वापस आई है फील कि चलो यार दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, ठीक है, कि हमारी एटलीस्ट कुछ जान तो वापस आई गेम के अंदर। और ये हमारे लिए बड़ी नेचुरल सी चीज होती थी और ये हम हमेशा बहुत अच्छा करते थे कि यार चाहे हमने 125 भी किया, हम अगर डिफेंड कर रहे हैं तो हम उसको डिफेंड करते थे। हमारी हाँ इतनी तगड़ी बॉलिंग होती थी। अब तो वो कहने नहीं है। बट जिसके बारे में एक और मैं बात करना चाहूंगा जो आपको पसंद नहीं था, जिसके आप बड़े अगेंस्ट थे इस ट्राई नेशन सीरीज के पहले भी, जो आप ख्याल से इस टीम में भी नहीं होना चाहिए था, मैंने आपको कहा यार अब आ गया तो कोई नहीं, गुजारा कर लो, पुरानी अच्छा हिस्ट्री पे ना जाओ, मतलब कि ठीक है पुराने आपके गिले शिकवे हैं उससे। उसने आपको धामड़ धामड़ मारे हैं हाँ रैप्टर्स दोनों साइड पे नहीं सर, विद द अपॉलॉजी बैट। फॉर्म प्रॉपर्ली जो है वो आना चाहिए। वो आप भाई साहब को भिजवा दिएगा, क्योंकि वो बैट से भी और विद द बॉल ऑल्सो हर मैच में, चाहे यूएई या अफगानिस्तान था, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी टीमों का अगेंस्ट कुछ किया, पर हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, हमने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका को नहीं हराया। हमने एक बहुत माड़ी टीम को हराया और एक डिसेंट टीम को हराया। सो अगर नवाज की बात की जाए, पहले मैच में 21 स्कोर करता है, अगले में 25 करता है, फिर 12 करता है, फिर 37 करता है, फिर 25 करता है। सो जिस नंबर पे वो आ रहा है, और ये सब कुछ तेजी से भी कर लेता है वो, उस लिहाज से ये बिल्कुल बुरे रन्स नहीं है जिस नंबर पे आके वो क्विक फायर। फहीम की तुम्हारे ख्याल से क्यों खेल रहा है? फहीम का काम है नीचे से आके जो 20-25 जल्दी से कर सकता कर दे। हम उसको ऐसे बैट्समैन ही मुझे तो लगता है खिला रहे हैं, उसका और तो कोई काम नहीं है। और जहां तक नवाज की बॉलिंग की बात की जाए, हाँ 5 मैचों में 10 विकेटें हैं नवाजे की। सो एज अ पैकेज नवाज ने काफी अपनी उन चीजों को सर एक जो इतने सालों बाद वो उसने वापस किया, बट ये ज्यादा मैटर करेगा थोड़े से मुझे लगता है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, और थोड़ी सी जहां इतनी स्पिन फ्रेंडली पिचेस ना हो। तो इसके ना दो चीजें जरूर आती हैं व्हिच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। सो यस, 1000 अपॉलॉजीज, बट हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं हमेशा उस बेस के ऊपर लेते हैं जो पास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, और आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए मल्टीपल परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। तो जो नवाज के ऊपर डिसीजन था उस टाइप के ऊपर, हाँ मैं अब वो डिसीजन चेंज करता हूँ कि यस इट वाज द रॉन्ग डिसीजन एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स जो कि कैप्टन बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मिल रही या आपको नहीं मिल रही, राइट? सो जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उस बेसिस पे आई एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट फील नवाज वाज द राइट चॉइस टू गेट इनटू द टीम, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे एक चेंज फील हो रहा है कि जो शायद आई फील लाइक हुआ होगा, वो ये है कि the way the game is being played now from our team is much different than it was being played before. बट ये कि पूरी जो टीम है हमारी वो इस वक्त खेल रही है अराउंड एक नई फिलॉसफी के साथ, सही है। पहले हम लोग खेल रहे होते थे कि 15 ओवर जो है वो आपने खेलना है, 12-13 ओवर जो है वो बाबर रिजवान ने निकाले, देन बॉटम पे आपने फायरिंग करनी है। तो वो नेचुरल स्टाइल जो था वो इनको सूट ही नहीं कर रहा था, जहाँ पे ये लोग 4 बॉलर पे 5 बॉलों के ऊपर 20 मार सकें, 25 मार सकें, 21 मार सकें। अब हमारा पूरा स्टाइल चेंज हुआ है, उस स्टाइल के अंदर ये लोग फिट इन कर रहे हैं, राइट। तो हमें ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि पहले फिलॉसफी बहुत फर्क थी टीम की, अब फिलॉसफी बहुत फर्क है, जिसकी वजह से एक स्टाइल डिफरेंट हो रहा है। एंड बेसिकली होता है कि आप कभी कभी एक बंदा अपने आप को एक सिचुएशन में प्लग इन करना बेहतर रहता है, तो मे बी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एज वेल। बट वही वाली बात कि आगे बड़ी टीमें आएंगी, बड़ा प्रेशर मैचेस आएंगे, तब भी पता चलेगा, बिकॉज हर बंदा प्रेशर के अंदर नहीं उस सेम तरीके से खेलता। अब बात यहाँ पे आती है कि सर मैचेस आने वाले हैं कल से गेम शुरू हो रही है आपका, और पता भी नहीं चला कि एकदम से एशिया कप शुरू हो रहा है। एंड स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस थोड़े से बोरिंग सही हैं, एंड देन पाकिस्तान के भी बीच मैचेस आएगा संडे को एज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं बहुत जोर से, एंड हम लोग उसको फॉलो भी करते रहेंगे, एंड वील कीप ऑन ब्रिंग द वीडियोस टू यू गाइस एज वेल। So keep on following us, subscribe, comment, share, and do like it. We'll be waiting for you guys as well, and you can wait for our next episode. See you guys later. Bye bye.